जरा दूर जो लोग हैं करीब आ जाइए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। ख़त्म करके यहाँ से जाऊँगा। हैदराबाद से जब बिहार सीमांचल का दौरे पे है तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि इतने बरस हिंदुस्तान को आज़ाद होकर हुआ, मगर फिर भी बिहार में सीमांचल इतना पिछड़ा हुआ क्यों? बिहार के कई सारे सिटीज में तरक्की पहुंची है अच्छी तरीके से, बिहार के हिस्सों में पहुंची है, नहीं पहुंची है तो सीमांचल में नहीं पहुंची है। सीमांचल में स्कूल्स नहीं है बस्तियों में बच्चों को पढ़ने के लिए, सीमांचल में प्राइमरी हॉस्पिटल नहीं है बच्चों के लिए, सीमांचल में पक्की सड़कें नहीं है, सीमांचल में पीने का पानी ठीक ठाक नहीं है, सीमांचल में तरक्की नहीं है। हिंदुस्तान की तरक्की से 100 बरस पीछे है सीमांचल। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर सीमांचल में आप लोग जिन विधायकों को अपना कीमती वोट देकर ऐवान असेंबली बिहार में भेजाए, वो एमएलए कभी यहाँ के अवाम के मसाइल बिहार असेंबली में ले जाकर पहुंचाए ही नहीं। अगर वो ठीक ठाक पहुंचाए होते, अगर वो जुस्तजू करे होते, अगर वो कोशिश करे होते, नाकामयाब होते तो सड़कों पर उतर कर आते, फिर भी नाकामयाब होते तो धरने पे बैठते, फिर भी नाकामयाब होते तो मीडिया को बुलाकर भूख हड़ताल पर बैठते, तो बिहार का चीफ मिनिस्टर सीमांचल के आगे झुकने को मजबूर हो जाता। अगर अफसोस की बात है, आप चोरों को वोट दिए, मक्कारों को वोट दिए, खातिरों को वोट दिए, मगर कभी अपने वाले को वोट नहीं दिए। मगर आपकी भी मजबूरी है, आपके पास कोई अपना मुतबादिल नहीं था। आज से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुबारक कदम आपके सीमांचल पर पड़कर 15 साल हो रहे हैं। 2016-15 में पहला इंतखाबात है, जब मैं खुद यहाँ पर का इंचार्ज था बलरामपुर का, जब भी मोहम्मद आदिल हसन के लिए मैं काम किया था, जब जैसा था आज 10 साल के बाद भी वैसे ही है। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले भी आप महबूब की मेहंदी को वोट दिए, 5 साल पहले भी महबूब की मेहंदी को वोट दिए, महबूब आलम को, मगर आप ऐसे कमजोर आदमी को वोट दिए, ऐसे मक्कार आदमी को वोट दिए जो आपके मसाइल ऐवान असेंबली में ले जाकर कभी उठाया ही नहीं। आप लोगों के पास यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, अगर है तो खोल कर देख लो इंटरनेट पर। महबूब आलम कभी असेंबली में लड़ता हुआ कोई एक वीडियो भी है तो बताइए आप। क्या आप उसको वोट चूड़ियां पहन के बैठने के लिए वोट दिए थे? नहीं। क्या आपके मसाइल को हल करने के लिए वोट दिए थे? नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए उसको जो मिलने वाला सालाना बजट है 4 करोड़ रुपए का एमएलए का, और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीमांचल के इस इलाके का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपी सांसद का, उसका बजट होता है 12-15 करोड़ का। ये 2 बजटों को इस्तेमाल करता वो, और बिहार माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बजट को इस्तेमाल करता, तो कम से कम बहुत कुछ हो जाता। कम से कम बलरामपुर सीमांचल में हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल जरूर होता अगर कोशिश कर लिया इतने पैसों में। आज बलरामपुर में मैं भी मालूम हुआ मुझे 442 गांव है, यहाँ पर 442 अलग अलग गांव है, 442 प्राइमरी स्कूल होना जरूरी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे आएंगी, मोहम्मद आदिल हसन आएगा तो 442 प्राइमरी स्कूल हम यहाँ पर लाएंगे बच्चों को पढ़ने के लिए। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी तो 442 प्राइमरी हॉस्पिटल्स खुलेंगे, जो मेरी आपकी बहनें जो तकलीफ से डिलीवरीज के टाइम पर बच्चे का भी इंतकाल हो जाता या कोई बीमार पड़ जाते, सही हॉस्पिटल नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आएगी यहाँ पर
तो ये 442 गांव में 442 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हम लाएंगे इंशाल्लाह। अब उसके बाद मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर आएंगी। तो अभी हम यहाँ से गुजर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है रोडों पर, घरों पे लाइट नहीं है। बड़ी मुश्किल से 10 साल के बाद अब लाइट देख रहा हूँ मैं। हिंदुस्तान तो आज़ाद होके 75 बरस हुआ, हिंदुस्तान के कोने कोने में लाइट है। अगर पूरे हिंदुस्तान का कोई एक ऐसा हिस्सा है जहाँ लाइट नहीं है तो बलरामपुर सीमांचल था। अभी कुछ लाइट दिख रही है, 10 साल पहले तो लाइट भी नहीं थी। मगरिब के बाद जाकर सो जाते 5 बजे 5:30 बजे, और सूरज निकला तो उठ जाते काम करने के लिए। दुनिया बहुत तरक्की कर ली मेरे भाई, दुनिया बहुत तरक्की कर ली। आपके सीमांचल में कोई बादशाह महाराजा नहीं है जो जाके फरियाद करेंगे दीवाने आम में। यहाँ की फरियाद होती है, यहाँ के मसाइल उठते हैं ऐवान असेंबली में। ऐवान असेंबली में जाकर लड़ने वाला एक मुजाहिद मर्द का बच्चा चाहिए, कोई हिजड़ा नहीं चाहिए हमको। अगर बिहार की असेंबली में बात करने वाला, ईमान की ताकत रखकर बात करने वाला कोई अगर आमदार होगा तो वो मोहम्मद आदिल हसन जैसा ही होगा। अभी मोहम्मद आदिल हसन को टीवी में डिबेट करते देखे आप, बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। टीवी पे बैठकर डिबेट करना, सामने एक कैमरामैन होता, जो कैमरा जो होता उसके सामने मुंह खोलना, अच्छों का पसीना निकल जाता। ये वही कर सकता जिसके पास सलाहियत है, जिसके पास जज्बा है, जिसके पास ईमान की हरारत है। जब टीवी के सामने बैठकर हिंदुस्तान की 150 को 140 करोड़ की आवाम के सामने आदमी सुना सकता, तो बिहार की असेंबली 242-43 MLA है, उन लोगों के सामने बात नहीं कर सकता हमारा शेर। मगर आप मजबूत आदमी को जिताए नहीं, मजबूत आदमी को जिताए नहीं आप। अब मैं आपको कह कर जा रहा हूँ, अभी हम यहाँ पर जीतने के मौक़िफ़ में नहीं हैं। कोई ये कह रहा है कि हम जीत जाएंगे यहाँ पर, तो गलत बात है। अभी 1 हफ्ता हमारे पास है, अभी 1 हफ्ता हमारे पास है। अगर हम काम को जारी रखें, जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं मेरी बात को, दूर दूर तक जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, पीछे वाले भी सुन रहे हैं, इधर बाजू वाले भी सुन रहे हैं, इधर बाजू वाले भी सुन रहे हैं, तो मेरी एक बात याद रखिए, ये 1 हफ्ते के लिए हर अफराद अपने आप को मोहम्मद आदिल हसन समझे, अपने आप का इलेक्शन समझे, अल्लाह को राजी करने के लिए, उसके रसूल को राजी करने के लिए, इस्लाम पे कायम रहने के लिए, ईमान को जिंदा रखने के लिए एक अच्छे मुजाहिद का चुनाव करो, हिजड़ों का चुनाव मत करो। अगर हम यहाँ पर 1 हफ्ता काम नहीं करेंगे तो हमारे और महबूब आलम के झगड़े में NDA निकल जाएंगी, संगीता देवी निकल जाएंगी। ये तो छोटा जहरीला सांप था, वो तो बड़ी नागिन है, नागिन। अब आपको तय करना है, अब आपको तय करना है कि सांपों के, नागिनों के सरों को कुचलना है। ईमान वाले के साथ हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली जमात को कामयाब कर कर बिहार के ऐवान असेंबली में भिजाकर बलरामपुर की गरीबी बयान करे, बलरामपुर के मसाइल बयान करे। बलरामपुर में तरक्की चाहिए, बलरामपुर में स्कूल चाहिए, बलरामपुर में हॉस्पिटल चाहिए, बलरामपुर में पीने का पानी चाहिए, बलरामपुर में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मिलने वाले सहूलतें चाहिए। तो आप अपने आप को तैयार करिए, आप अपने आप को तैयार करिए, आप अपने आप को तैयार करिए। एक बेहतरीन उम्मीदवार असदुद्दीन आपके सामने दिए, इसको जिताने के लिए आप तैयार करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़ व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा कोशिश जारी है हजरत। इन्हें भी ये तू मेहनत करो, तू ही मेहनत करबो, तोरे तो समझाबो, जाकर समझाबो करबो, तेरे तोरे तो बनो गुंडा बनो करो। समझाबो सामने गांव में प्रचार करेंगे आप। बहुत
रखा हुआ सभा को बताए तो पेपर ला दम दम दम